हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो 95 से ज़्यादा परसेंट बच्चों की प्रॉब्लम है जो एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो टॉपिक है कि आखिर मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मेरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट है, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, फिर भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और रैंक काफ़ी पीछे चली जा रही है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होना चालू हो गया है। तो इस समस्या का हल इस वीडियो में आपको मिलेगा, शुरू से लास्ट तक देखना। आप अगर मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हो तो 100% आपके जो मॉक में नंबर है वो बढ़ेंगे। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना। एक चीज समझ लो कि मॉक टेस्ट का जो एम है, मकसद है ना, वो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करना है या आपको मोटिवेट करना है। उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी भी मॉक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो क्या होगा, आपका जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मैं आज आपको वही चीज बताने वाला हूं कि आप मॉक में कैसे स्कोर कर सकते हो और मॉक की मदद से कैसे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, 100 में से 45 नंबर आए और यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। 100 में से 45 मार्क्स देखते ही वो उदास हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अपना जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या तो टेस्ट सीरीज देना या मॉक देना ही बंद कर देंगे। दूसरा बच्चा वो होगा कि वो सबसे पहले टेस्ट सीरीज को एनालाइज करेगा कि जो मेरे 100 में से 45 मार्क्स आए हैं, वहां उस मॉक में मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की, सब्जेक्ट मेरे कौन से वीक हैं, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बना पाया मैं, उसको वो रिवाइज करेगा, उस पर ध्यान देगा। जो मिस्टेक हुई है वो सिली मिस्टेक है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन वाला मिस्टेक है, ये सारी चीजें वो एनालाइज करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आगे जाके टॉपर बनते हैं और मॉक टेस्ट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक एक स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाते हैं, 100 में से 45 आया तो इस उम्मीद में दूसरा मॉक टेस्ट देते हैं कि हो सकता है 100 में से 60 आ जाए। कैसे आएगा जब प्रीवियस मॉक टेस्ट ही आपने एनालाइज नहीं किया, आपने अपनी गलती को आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि आपका वीक एरिया क्या क्या है, उसमें सुधार ही नहीं किया, तो नेक्स्ट मॉक में भी ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं सकते, है ना। अब देखो, हिडन रीजन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना वो सिर्फ मॉक के स्कोर पे फोकस करते हैं कि मेरा 50 आया, मेरा 60 आया, मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। बाकी जो क्वेश्चंस गलत हुए उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, सिर्फ मार्क्स पे फोकस मत करना। क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो इनिशियली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे मॉक में और धीरे धीरे उनका जो मॉक का स्कोर है वो डाउन होता गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो इनिशियली मॉक में बहुत कम स्कोर कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वो पढ़ाई करते गए और मॉक में अच्छे नंबर लाते गए और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये गलती कभी मत करना। तीसरी बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, मॉक टेस्ट की नोटबुक नहीं बनाते। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो कम से कम 1.5 घंटे लगाओ उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस में कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, कॉन्सेप्चुअल गलती की है, सिली मिस्टेक की है, ये सारा एनालिसिस करो। 1 घंटे के मॉक टेस्ट को 1.5 घंटे एनालाइज करो। जो भी चीजें आपको पता चली उसको एक नोटबुक में लिखते जाओ और उस मिस्टेक्स को एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने ये मिस्टेक किया है, ये मेरा वीक एरिया है। तो क्या होगा, नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती दोबारा आपसे नहीं होगी। अगर नहीं एनालाइज किया तो बार बार वही मिस्टेक होती रहेगी, बार बार वही मिस्टेक होती रहेगी, वही मिस्टेक एग्जाम में भी होगी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगला कुछ रीजन बच्चों ने बताया कि जब टाइमर चलने लगता है ना, जैसे आप किसी भी बुक को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जहां पे टाइमर चलने लगता है ना, आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है टाइमर को देख के। तो आपको इस टाइमर के प्रेशर से बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। 2 घंटे का मॉक है, 2 घंटे पूरा बैठिए, पूरा एग्जाम वाला एनवायरमेंट, रूम बंद कर दीजिए, 2 घंटे पूरा आराम से मॉक दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसमें स्ट्रगल करिए कि क्यों नहीं बन रहा है, 2 घंटे पूरा यूटिलाइज करो और इतने ज्यादा मॉक दो कि आपको एग्जाम में भी यही फील आए कि आप मॉक दे रहे हो। ये सबसे बड़ा एक तरीका है जो टाइमर है उसके प्रेशर से बचने का, है ना। अब अगला जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मॉक के स्कोर को देख के कभी भी मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं होना। मॉक सिर्फ आपके प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए है, मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होता, है ना। तो मैं एक बार फिर से जो मैंने आपको सारी चीजें बताई उसका एनालिसिस उसको समराइज कर देता हूं एक बाबार। सबसे पहले आपको मॉक देना है, मान लो 1 घंटे का मॉक है, उसका 1.5 घंटे एनालिसिस करना है। जो भी आपने मिस्टेक करी उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मिस्टेक वाली कॉपी में लिखो, उस कॉपी को कुछ रिवाइज करो कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है नोट्स पढ़ो, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो, अगर कोई डेटा मिसिंग है तो डेटा नोट कर लो और उस डेटा को याद करो। और सिली मिस्टेक हो रही है तो वो तो आप नेक्स्ट में सुधार ही लोगे। कहीं फॉर्मूला भूल रहे हो, कहीं पे यूनिट भूल रहे हो, वो सारी चीजें लिखते जाओ। तो क्या होगा, नेक्स्ट मॉक जब आप दोगे तो ये गलतियां नहीं होंगी, है ना। तो ये चीजें आप अगर करते हो तो आप का जो मॉक टेस्ट है उसमें मार्क्स बढ़ना तय है। देखो, मॉक टेस्ट के कई सारे फायदे। मॉक टेस्ट हमें ये सिखाता है कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, सबसे बड़ी ताकत है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी मैंने चीजें बताई हैं, मॉक टेस्ट को देख के कभी ये मत जज करो
कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इसको अपने माइंड पे हावी होने ही मत दो। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो और देखो मॉक 100% आपका इंप्रूव होगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हो तो हमारा जो ऐप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लो ऐप को और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ उसको टेलीग्राम पे पीडीएफ उसका अपलोड कर देता हूँ, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मैंने पिन कर दिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, वेरी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।